Hello everyone, welcome to Aim and Study Point. I'm Shivani Gupta and I've qualified JRF in Commerce and NET in Management. Now we are going to start our today's video. If you like my video, then do subscribe, like and comment, and don't forget to share. Now without wasting time, let's move on to our today's topic, which is income tax. ओके सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी वीडियो, जो कि है इनकम टैक्स के ऊपर। तो पहले हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन से कि इनकम टैक्स मतलब क्या होता है और इसका क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या होता है कि जो है किसी भी कंट्री में जो है एसएससीज होते हैं, मतलब पर्सन होते हैं। ठीक है, पर्सन के अंदर मोस्टली काफी लोग इंक्लूडेड होते हैं, सभी लोग इंक्लूडेड होते हैं, इंडिविजुअल, कंपनीज और आपकी फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एचयूएफ, इस तरीके से सब लोग जो है इंक्लूडेड होते हैं पर्सन में। ठीक है, तो इनकम टैक्स में क्या होते हैं, एक कंट्री के जो भी पर्सन होते हैं वो लोग जब इनकम अर्न करते हैं तो उनकी उस इनकम के ऊपर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी इनकम अर्न करते हैं उस इनकम के ऊपर टैक्स की पेमेंट करते हैं। अब जो ये टैक्स लगाया जाता है पर्सन्स की इनकम पे, तो इस टैक्स को लगाता कौन है, इस टैक्स को जो है गवर्नमेंट लगाती है उस कंट्री की। ठीक है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री के पर्सन्स की इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा के उन लोगों के ऊपर टैक्स लगा के जो है रिसोर्सेज कलेक्ट करती है। मतलब क्या होता है, वो लोग इनकम अर्न करते हैं, उसके बाद उस इनकम में से वो टैक्स देते हैं। टैक्स के रूप में क्या करते हैं, वो अपनी इनकम का थोड़ा पोर्शन, जितने भी परसेंटेज टैक्स रेट होती है उस हिसाब से अपनी इनकम का थोड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को देते हैं। तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट जो है उनसे मतलब इनकम टैक्स के रूप में जो भी अमाउंट जो है रिकवर करती है वो सब फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बन जाते हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स की वजह से जो भी गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज कलेक्ट करती है अपनी कंट्री के पर्सन से, उस रिसोर्सेज का यूज हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री के जो भी पब्लिक है उसके कलेक्टिव बेनिफिट के लिए यूज करती है। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन में। अब आपका आता है कि इनकम टैक्स लॉ एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स इन इंडिया। तो इसके अंदर आपका आएगा कि इंडिया में जो है इनकम टैक्स लॉ क्या है, कैसे चल रहा है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट जो चल रहा है वो कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक्ट जो है पहली बार ही 1961 में ही पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से पहले भी काफी सारे इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारी कंट्री में रह चुके हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी कंट्री में इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1860 में हुआ था। ठीक है, और इनकम टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर जेम्स विल्सन ने जो है इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था हमारी कंट्री में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1860 के बाद 1886 में नया इनकम टैक्स एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ कमियां नजर आई तो फिर 1918 में फिर से एक और नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसमें भी और कमियां दिखाई दी गई तो उसको भी चेंज करके उसकी जगह पे इनकम टैक्स एक्ट 1922 आ गया। फिर 1961 तक जो है ये 22 वाला ही हमारी कंट्री में प्रिवेल रहा, हमारी कंट्री में चलता रहा इनकम टैक्स एक्ट 1922। उसके बाद 1961 में फिर से नया इनकम टैक्स एक्ट पास कर दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पार्लियामेंट में, और तब से लेके अब तक हमारी कंट्री में इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही चल रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे इनकम टैक्स लॉ के नेक्स्ट कंपोनेंट पे। वो क्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अपने प्रोविजंस होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। तो इनकम टैक्स के जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, हमारी कंट्री में जो है इंडिया में सीबीडीटी है। ठीक है, कौन है वो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ही हमारे जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड रूल्स वगैरह को फ्रेम करता है। सीबीडीटी किसके अंडर काम करता है, सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ये लिखा हुआ है सीबीडीटी, देखिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हमारे इनकम टैक्स के जो भी रूल्स वगैरह फ्रेम करने होते हैं वो कौन बनाता है, हमारा सीबीडीटी बनाता है। अगला आपका आता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, देखो एक तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है, उसके अलावा हमारा जो है हर साल जो है बजट के साथ साथ हमारे जो
सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट में जो है हर साल क्या क्या पेश करते हैं, बजट पेश करते हैं और उसके साथ साथ फाइनेंस बिल भी पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। जब फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल जाती है तो जो फाइनेंस बिल हो जाता है वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो फाइनेंस बिल जो है हर साल नया पेश किया जाता है बजट के साथ साथ, तो फाइनेंस एक्ट भी हर साल नया बनता है। तो फिलहाल हमारा जो है 2020 चल रहा है सेशन, मतलब 2020 से लेके 2021 ये हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो इस टाइम पे हमारा जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 2020 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हमारा जो है फाइनेंस एक्ट 2021 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंस एक्ट आपका हर साल आता है। फाइनेंस एक्ट का जो है इनकम टैक्स के कॉम्पोनेंट के रूप में क्यों दिया हुआ है, तो इसका रीजन ये है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर तो हमारे प्रोविजन दिए हुए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो किस रेट पे लगाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग ऐसे अलग अलग पर्सन्स होते हैं। ठीक है, पर्सन्स कई तरीके के होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टैक्स रेट होती हैं। ठीक है, तो वो जो भी टैक्स रेट होती है वो आपकी कहाँ पे दी हुई होती है, फाइनेंस एक्ट में दी हुई होती है। अगला आपका आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हमारे मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन को लेके या किसी रूल को लेके बाय चांस किसी पर्सन को कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उन लोगों की जो है डाउट वगैरह को दूर करने के लिए, उनको क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो टाइम टू टाइम सर्कुलर्स वगैरह भी इशू करता रहता है और नोटिफिकेशन निकालता रहता है। आगे आपका दिया हुआ है जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल डिसीजंस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए इनकम टैक्स के जैसे कि प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, प्रोविजन है, रूल है, ये सब होते हैं, तो इनके लिए अगर मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी में और जो भी पर्सन है SSC है उसके अंदर। ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उस केस में क्या किया जाता है, तो फिर जिस भी मैटर के ऊपर जो है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उनके बीच में, तो उसको क्या कर दिया जाता है, कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है उस मैटर को। उसके बाद उस मैटर पे हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन SSC पे और इनकम टैक्स अथॉरिटी पे दोनों के ऊपर अप्लाई होता है और दोनों को उसी जो आपके हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है दोनों की दोनों जो है पार्टीज को उस डिसीजन को फॉलो करना होता है। तो ये है आपका जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स के बारे में। आगे आपका आता है, हाँ जी, तो आगे आपका आता है साइलेंट फीचर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं फीचर्स का मतलब। तो इनकम टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है सेंट्रल टैक्स, कि इनकम टैक्स आपका क्या होता है, सेंट्रल टैक्स होता है, यानी कि ये कौन इम्पोज करता है या कौन लेवी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पर्सन्स की इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है, इसलिए इसको सेंट्रल टैक्स बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स, इसको जो है डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है क्योंकि इसकी पेमेंट करने का जो बर्डन है, डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करने का जो बर्डन है वो डायरेक्टली जो है टैक्स पेयर के ऊपर ही पड़ता है। आगे आपका आता है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है कि एक SSC की टोटल इनकम को जो है, टोटल इनकम में से एक एग्जेम्पशन लिमिट भी बनाई हुई है। ठीक है, कुछ पर्सन्स के केस में, तो उनकी जो है एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर की जो इनकम होती है उसको बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो हमारे जो है इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल उन स्पेशल पर्सन्स की, मतलब जो पर्सन हम आगे पढ़ेंगे उनकी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स लगाया जाता है। आगे आपका आता है प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्स। क्या होता है कि टैक्स की जो रेट है वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी टैक्स रेट बढ़ती जाती है, टैक्स पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। स्कोप ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन का स्कोप कहाँ तक है, कौन कौन लोग जो है टैक्सेशन के अंडर आते हैं, किन किन के ऊपर जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई होता है। तो इसका स्कोप जो है काफी वाइड है, हमारे इनकम टैक्स जो है सबके ऊपर अप्लाई होता है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो टैक्सेशन का स्कोप है वो क्या है, काफी बड़ा है। आगे आपका आता है टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वही कह रहा है कि हमारे जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है एक स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट भी दी हुई है कि कुछ पर्सन्स की जो है अगर इनकम उस एक स्पेसिफिक लिमिट तक होती है, एग्जेम्पशन लिमिट तक होती है, तो उन पर्सन को जो है अपनी इनकम पे टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है।
बर्डन ऑन रिच क्लास पर्सन। टैक्स पेमेंट का जो ज्यादा बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ता है, रिच क्लास पर्सन के ऊपर पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो है टैक्स की रेट क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट बढ़ती जाती है, तो जिसके पास ज्यादा इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए वो कह रहा है कि बर्डन ऑन रिच क्लास पर्सन। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सीबीडीटी किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है सीबीडीटी है, और सीबीडीटी हमारे जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, तो टैक्स कलेक्शन के बाद क्या हो जाता है, जो भी टैक्स कलेक्ट किया होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, उनकी रेवेन्यू का लार्जेस्ट सोर्स है। उनको जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू होती है वो कहां से होती है, इनकम टैक्स की वजह से ही उनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू होती है। उनके पास जो है रिसोर्सेज आते हैं और वो उनका जो है यूटिलाइज जो है पब्लिक के बेनिफिट के लिए कर पाती है। लास्ट में आपका दिया हुआ है टैक्स फॉर कंट्री वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो है जो टैक्स इम्पोज किया जाता है पर्सन्स की इनकम के ऊपर, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्री में उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री का वेलफेयर करना है, कंट्री की भलाई करनी है। क्योंकि इनकम टैक्स से क्या होता है, पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आते हैं और फिर हमारी गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज का यूज करती है हमारे जो है पब्लिक के बेनिफिट के लिए। कुछ अगर कोई अंडर प्रिविलेज लोग हैं तो उन लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। और जो हमारे अनडेवलप्ड एरिया है या फिर अंडर डेवलप्ड एरिया है उनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो टैक्स है वो हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Today what we learned about introduction of income tax laws and its components, silent feature of income tax। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो है हमारे इनकम टैक्स की बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।